हेलो। आज हम करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में जो एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, आज उसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, हमने 10.10 तक कर लिए थे क्वेश्चंस जो भी थे। ठीक है, अगर उनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आंसर मतलब जो भी डाउट है अपना वो पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे 10.11 वाला पार्ट। ओके, यानी कि 10.11 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें कन्वर्जन करना है, यानी कन्वर्ट करना है एक जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है और वो कैसे कन्वर्ट करना है वो हमें शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये इथेनॉल है। इथेनॉल से क्या बना है, ब्यूट वन आइन, यानी ये फॉर्म हुआ है। तो ये कैसे फॉर्म हो रहा है वो हमें बताना है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, जो इथेनॉल है उसे कुछ ऐसे उसमें कन्वर्ट करना होगा, यानी कि लिविंग ग्रुप में जो इजीली निकल जाए जब उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इथेनॉल की रिएक्शन किससे कराएंगे। मैंने पढ़ाया था हेलो एल्केन वाले पार्ट में कि जब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, इथेनॉल की SOCl2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, मान लो प्रीडीन ले रहे हैं, पायरीडीन। पायरीडीन की प्रेजेंस में मैंने बताया था कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा हेलो एल्कीन, यानी C2H5Cl आ जाएगा। और इस रिएक्शन में क्या बाहर निकल जाता है, मैंने बताया था बहुत ही अच्छी रिएक्शन कहलाती है ये, मतलब क्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है, गैसेज हैं। तो वो एस्केप हो जाती हैं रिएक्शन में और क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, हमें मतलब इसमें ये कैसे आएगा, ये वाला पार्ट कैसे आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन में कि इथाइन होगा, यानी ये क्या है, इथाइन। और इसमें क्या होता है, जब इथाइन की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, सोडियम के साथ में करा रहे हैं और क्या ले रहे हैं, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो क्या फॉर्म होता है, ये जो सोडियम है ये यहाँ पर बेस की तरह रिएक्ट करेगा और ये यहाँ से क्या ले लेगा, यानी इसके साथ मिलकर NaNH2 बना लेता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर ले जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जब ये हाइड्रोजन को बाहर ले जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन बाहर आ रहा जा रहा होगा तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज भी जनरेट हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पर नेगेटिव एंड इस टाइप का कुछ सॉल्ट बन जाएगा। अब जब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हम इसके साथ में करा रहे हैं, मतलब हेलो एल्केन के साथ में कराते हैं, तो क्या मिलता है, तो बनता है ब्यूट वन आइन। ठीक है, जो हमें प्रिपेयर करना है, यानी कि C2H5Cl विद CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, इस टाइप का सॉल्ट बन गया है ये। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो अब क्या होगा, ये जो है किस पे अटैक कर देगा, इस पर अटैक कर देगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यानी माइनस NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और क्या फॉर्म होगा, ब्यूट वन आइन। ठीक है, यानी CH नॉट CH नहीं आएगा यहाँ, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये क्या फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया ब्यूट वन आइन, जो हमें फॉर्म करना है। आई होप इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा। ठीक है, हमें एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। इथेनॉल से हमें क्या बनाना है, ब्यूट वन आइन बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले इथेनॉल को ऐसे जो है सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए इसकी रिएक्शन कराई है हमने SOCl2 के साथ में, यानी कि सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में, यूजिंग पायरीडीन जो कि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। उससे हमें सबस्ट्रेट मिल गया। यहाँ पर हमें दूसरा क्या बनाना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, हमने इथाइन की रिएक्शन किसके साथ कराई, सोडियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो क्या बनेगा, ये सॉल्ट बनेगा। ठीक है, इसके बाद में अब जब से सॉल्ट है और ये जो हमारे पास में सबस्ट्रेट यानी कि हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो मिल जाता है ब्यूट वन आइन। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या बनाना है, इथेन से बनाना है हमें ब्रोमो इथेन। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, मतलब इथेन से हमें अगर ये बनाना है तो यानी कि पाई बॉन्ड भी है यहाँ पर, तो
इसके लिए पहले हम इसका क्या करा देते हैं, हेलोजनेशन करा देंगे, यानी कि हेलोजन अटैच करा देंगे। तो इथेन की रिएक्शन अगर हम कराएं किससे, Cl2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, यूवी भी लिखा हुआ होगा या फिर हीट हो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन में एक तरफ Cl आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, अगर हम यहां से Cl निकाल दें, यानी कि इसका क्या करा दें, डिहाइड्रो हेलोजनेशन, और वो हम कब किसके साथ में कराते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ में। तो एक पाई बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, यानी अगर अल्कोहलिक KOH ले लें या फिर NaOH ले लें, उसकी प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ से तो Cl निकलेगा, यह है अल्फा पोजीशन, और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा एक, तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ पर, बीटा एलिमिनेशन, ओके, और बीटा एलिमिनेशन के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड तो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, लेकिन हमें चाहिए क्या, यहाँ पर एक Br और चाहिए इस कार्बन के साथ में, ठीक है। उसके लिए क्या कराएंगे हम, इसका फिर से क्या कराएंगे, हेलोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, ये ले लो या फिर हीट ले लो, ओके, तो क्या आ जाएगा, CH2। अब दोनों क्योंकि पाई बॉन्ड है तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर Cl और यहां पर Cl। एक बार चेक कर लेती हूँ, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, यहां पर Cl आ जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, अगर हम फिर से इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराएं तो फिर से एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन में क्या होगा, यानी एक तो Cl निकलेगा और एक क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा यहां से, ठीक है, एक Cl निकल जाएगा और एक क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। आई होप कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से Cl गया, तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। यस, मैंने यहाँ पर ये पाई बॉन्ड लगा दिया, ये पाई बॉन्ड नहीं लगाना था, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2Cl इस टाइप में। अब अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो यहाँ से एक Cl निकलेगा और एक तरफ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, CH, यहाँ पर आ गया CH2, और हमें ऐड क्या कराना है, क्योंकि ब्रोमीन कराना है, तो हमने यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी कि हमें यहाँ पर क्या लेना था, ब्रोमीन लेना था, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए, क्योंकि हमें तो ब्रोमीन का लगाना है ना, तो ब्रोमीन ले लिया। अब कराएंगे इसका डिहाइड्रो हेलोजनेशन, यानी कि एक तरफ से हाइड्रोजन निकल गया और एक तरफ से ब्रोमीन निकल गया, तो प्रोडक्ट क्या मिल गया हमें, ब्रोमो इथीन, हमें प्रोडक्ट मिल गया कौन से क्वेश्चन में, इसके सेकंड पार्ट में। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। क्या किया है हमने इसमें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इथेन का मॉलिक्यूल है, इथेन में हमें एक पाई बॉन्ड भी चाहिए और एक Br भी चाहिए प्रोडक्ट में, तो हमने क्या किया है, पहले इथेन का मतलब क्लोरीन की प्रेजेंस में विद द सनलाइट और विद हीट इसका हेलोजनेशन कराया, उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गया, Cl अटैच हो गया। अब इसके बाद में हमें एक पाई बॉन्ड चाहिए, क्योंकि हमें Br लगाना है, तो अल्कोहलिक KOH के साथ में जब हम इसका एलिमिनेशन करा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथीन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लोरो इथेन है ये, क्लोरो इथेन, और ये क्या है, इथीन फॉर्म हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अभी Br भी चाहिए यहाँ पर, उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, इसका Br2 यानी कि ब्रोमिनेशन करा देंगे सनलाइट या फिर हीट की प्रेजेंस में, तो एक Br यहाँ एक Br यहाँ लग जाएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है। इसके बाद में क्या होगा, अब हमें एक ही Br चाहिए और एक पाई बॉन्ड चाहिए, उसके लिए हम अल्कोहलिक KOH से अगर रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, ये Br बाहर निकल जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी -HBr लिख देते हैं यहाँ पर, डिहाइड्रो हेलोजनेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो -HCl गया था, ओके। उसके बाद में हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमो इथीन मिल जाएगा। आई होप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि प्रोपेन से हमें क्या बनाना है, 1 नाइट्रोप्रोपेन की फॉर्मेशन करनी है। तो अब ये फॉर्मेशन है, ये कैसे होगी, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पाई बॉन्ड है वो गायब हो गया है, यानी हमने क्या कराया होगा कि यानी कि पाई बॉन्ड पर एडिशन कराया होगा पहले, तो एडिशन रिएक्शन हुई होगी। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि पाई बॉन्ड गायब हुआ है, इसका मतलब एडिशन रिएक्शन हुई होगी।
तो सपोज करो हमने यहाँ पर लिया है ये और हमने इसकी रिएक्शन करा दी है HBr के साथ में। अब एक चीज और देखनी है कि जो NO2 लगा है वो फर्स्ट ही कार्बन पर लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पर नहीं लगा है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर जो ग्रुप है यानी Br कहाँ पर आना चाहिए, Br फर्स्ट पोजीशन पर आना चाहिए। तो Br फर्स्ट पोजीशन पर कब आएगा, जब हम पेरोक्साइड का यूज करेंगे HBr के साथ में। तो हम जब पेरोक्साइड यूज करेंगे तो पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन, कॉफ एडिशन हो जाता है। ओके, तो अब क्या होगा, Br किस पे लगेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पर लगेगा, और हाइड्रोजन किस पर लगेगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये CH2 CH2 CH3। अब यहाँ तक की जंग तो हमने जीत ली, लेकिन अब Br कैसे रिप्लेस होगा, किससे, NO2 से। तो Br कैसे रिप्लेस होगा, आपने पढ़ा होगा कि कुछ AgBr फॉर्म हो रहा है, यानी कि अगर AgNO2 की रिएक्शन करा दे हम इसके साथ में, हेलो एल्केन के साथ में, तो क्या होगा, AgBr तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ठीक है, और क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा जो हमें प्रोडक्ट चाहिए। यानी AgNO2 के साथ अगर रिएक्शन कराएं हम इसकी, तो क्या मिलेगा, नाइट्रोप्रोपेन मिल जाएगा, ठीक है, और ये 1 नाइट्रोप्रोपेन, और निकल क्या गया रिएक्शन में, AgBr बाहर निकल जाएगा रिएक्शन में। ओके, यानी क्या किया है, पहले हमने प्रोपेन की रिएक्शन कराई है HBr के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड इफेक्ट लग गया यहाँ पर, जिससे कि क्या होगा, जो Br है वो फर्स्ट पोजीशन पर लगेगा। अब Br को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई होगी, किसके साथ में करा रहे हैं, AgNO2 के साथ में, तो Br की जगह क्या लग जाएगा, NO2, ठीक है, और यही हमें चाहिए था। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है, टोलुइन से क्या बन रहा है, बेंजाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। यानी सारी जो भी रिएक्शन हुई होगी इस वाले मिथाइल पर हुई होगी, बेंजीन रिंग पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर हमें यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच करना है तो सबसे पहले हम इस पर क्या लगा देंगे, इसको क्या बना देंगे, हेलो एरीन बना देंगे। तो हेलो एरीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं मान लो Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या फिर हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस वाले मिथाइल के साथ में क्या लग जाएगा, एक Cl लग जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ गया, एक CH2 एंड Cl, इस टाइप में आ गया। अब क्या होगा, अब इजी चीज है कि यहाँ पर Cl से किसको रिप्लेस करना है, यानी Cl की जगह क्या आना है, OH आना है। तो वो कैसे आएगा, जब हम इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, इस वाले मॉलिक्यूल की इसकी रिएक्शन हम करा देंगे अल्कोहलिक, मान लो NaOH हमने ले लिया यहाँ पर, तो ये OH जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और ये Cl को क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, जो कि हमें चाहिए। ओके, क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। आई होप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या बनाना है, प्रोपेन से प्रोपाइन बनाना है। तो प्रोपेन से प्रोपाइन बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहां पर क्या आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। वो कैसे आएगा, पहले हम इसका करा देंगे हैलोजनेशन, ठीक है, यानी जब हम प्रोपेन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, Cl2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों जो है पाई बॉन्ड चला जाएगा, और यहाँ पर एक Cl आ जाएगा, और यहाँ पर एक Cl आ जाएगा, यानी CH2Cl, CH और CH3। अब क्या करेंगे, अब कराएंगे रिएक्शन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, यानी एलिमिनेशन हो जाएगा, और उससे क्या होगा, एलिमिनेशन में एक तो जाएगा Cl और एक जाएगा H। ओके, यहां से क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या चीज होती है कि कोई भी एक Cl, यानी कि मान लो ये वाला Cl निकल गया, ठीक है, पहले, और यहां से मान लो एक H निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, CH, एक हो गया Cl, डबल बॉन्ड CH, CH3, ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गया प्रोपीन क्लोराइड,
अब क्या होगा, एल्कोहलिक KOH हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस वाले यहाँ से एल्कीन से यानी कि इस वाले डबल बॉन्ड के पास से क्या निकाल सके, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर खींच सके। तो यहाँ पर यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये यूज करते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ से वाटर से मतलब इस वाले एल्कीन से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, यानी -HCl यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ पर निकला होगा -HCl, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, क्या बन गया हमें, प्रोपाइन मिल गया हमें। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। क्या किया है, प्रोपीन का पहले हेलोजनेशन कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर हीट, तो 2 Cl यहाँ पर लग जाएंगे इस तरह से। अब क्या होगा, हमें एलिमिनेशन कराना होगा, एक Cl और एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ में। ओके, अब इसके बाद में इतना जो एल्कोहलिक KOH जो है वो हम फर्दर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो हम यहाँ पर बेस यूज करेंगे NaNH2। अब ये बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोपाइन, जो हमें चाहिए था। अब देखते हैं 6 पार्ट में हमें इथेनॉल से क्या बनाना है, ये फ्लोराइड बनाना है। अब हमने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है ऑलरेडी। इथेनॉल को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको क्लोरोइथेन में। तो कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, वहां पर बहुत सारी रिएक्शन में करवा चुकी हूँ कि अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। तो हम इसकी रिएक्शन किससे करा सकते हैं, SOCl2 के साथ में भी करा सकते हैं, PCl5 के साथ भी करा सकते हैं। मान लो PCl5 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, CH3 CH2 Cl, और निकल क्या जाएगा रिएक्शन में, POCl3 माइनस निकलेगा, कुछ HCl निकलेगा बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब ये बहुत इजी है। इसके बाद में मैंने आपको स्वार्ट्स रिएक्शन बताई थी, एक स्वार्ट्स रिएक्शन यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वार्ट्स रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली रिएक्शन यूज होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, या तो कोई भी मेटल फ्लोराइड ले लेते हैं, AgF ले लो या फिर COF2 ले लो, Hg2F2, इस टाइप में कोई भी मेटल फ्लोराइड ले लीजिए। ठीक है, और जब उसकी रिएक्शन कराते हैं हेलो एल्केन यानी कि क्लोरो एल्केन के साथ में करा रहे हैं मान लो यहाँ पर, तो क्या फॉर्म हो रहा है, फ्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन हो रही है, CH3 CH2F। इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा जो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रोमोमीथेन से क्या बनाना है, प्रोपेनोन बनाना है। ठीक है, तो ये है ब्रोमोमीथेन, इससे क्या बनाना है, प्रोपेनोन बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो एक ही मिथाइल यानी एक ही कार्बन है और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कार्बन है। तो कार्बन इंक्रीज करना है, तो कार्बन हम कौन सी रिएक्शन से इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, मान लो इसको हम रिप्लेस कर देंगे जो ये Br है लिविंग ग्रुप को कुछ ऐसे से जिससे कि हम नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर सकें। तो BrCH3 की रिएक्शन जब हम कराते हैं KCN के साथ में, अल्कोहलिक KCN, तो ये CN क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर देगा Br को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3CN आ जाएगा इस टाइप में। ठीक है, अब CH3CN जो है, अब यहाँ पर एक रिएजेंट ऐसा होता है जो मिथाइल को और बढ़ा सकता है, वो कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएं, यानी कि CH3MgBr मान लो हमने ले लिया यहाँ पर, जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो क्या करेगा, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, यहाँ अटैक कर देगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये MgBr आकर इसके साथ में यानी कि नेगेटिव पार्ट के साथ में लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, CH3C डबल बॉन्ड NMgBr इस तरह से, और ये C के साथ में क्या लग गया, CH3 लग गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे आ सकता है इसकी जगह, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें, यानी H3O+ के साथ में अगर हम इसका क्या करा रहे हैं, हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो क्या फॉर्म होगा, तो फॉर्म हो जाएगा कीटोन जिसको बोल रहे हैं प्रोपेनोन। तो ये मिल गया हमें प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन।
यानी सबसे पहले हमने ब्रोमोमीथेन की रिएक्शन KCN के साथ कराई, क्योंकि ऐसा ग्रुप चाहिए जो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दे। तो कार्बन किसमें CN में होता है, तो CN आ गया यहाँ पर। अब क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा देंगे तो CH3 और इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इसकी जगह पर हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो हाइड्रोलाइसिस करा दो, क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है, उसमें करना है हमें प्रोपीन से बनाना है, यानी सॉरी 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन बनाना है। तो यानी कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पर कैसे शिफ्ट हो सकता है वो हमें देखना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो इसकी रिएक्शन HBr के साथ में करा दो। उसमें क्या होगा, Br मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पर आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करा दो, नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH के साथ में एलिमिनेशन करा दो। तो Br यहाँ से और हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से। तो फिर से क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन फॉर्म हो जाएगा। तो हम करते हैं रिएक्शन कैसे, जैसे कि हमने लिया 1 ब्यूटीन की हमने रिएक्शन कराई HBr के साथ। ओके, यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं ले रहे क्योंकि हमें Br कहाँ चाहिए, यहाँ पर चाहिए, CH2। अब ये हो गया CH3 और Br कहाँ लग गया, यहाँ पर लग गया Br, ये हो गया CH2 एंड CH3। अब हम अगर एलिमिनेशन कराएं, यानी कि अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, यानी एलिमिनेशन हो रहा है, तो मैंने बताया था मोर स्टेबल जो भी एल्कीन बनेगी, यानी सब्स्टिट्यूटेड साइड में जो भी लगा हुआ होगा हाइड्रोजन, वो वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, बाहर निकलेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगी, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कहलाएगी। तो यहाँ से Br यानी कि -HBr निकल जाएगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यानी कि 2 ब्यूटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी इस रिएक्शन में। यानी कि हमें ब्यूट 1इन से क्या मिल गया, ब्यूट 2इन फॉर्म हो गया। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन से हमें बनाना है नॉर्मल ऑक्टेन, यानी ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन के एल्केन से हमें क्या बनाना है, 8 कार्बन का एल्केन फॉर्म करना है। तो वो कैसे होगा, मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बताई थी, एक बताई थी वुड्स रिएक्शन, एक बताई थी फिटिग रिएक्शन, एक बताई थी वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हेलो एल्केन से हम क्या बनाते हैं, डबल नंबर ऑफ एल्केन हो जाता है, यानी कि 2 एल्केन जो आपस में मर्ज हो जाते हैं आपस में, तो उसका डबल बनेगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, ब्यूटेन है, क्लोरोब्यूटेन है, जैसे कि ये है हमारे पास में CH3 CH2 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 Cl, ये हो गया क्लोरोब्यूटेन। अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये हो गया इसका और एक और ले लेते हैं CH3 CH2, ये हो गया CH2 Cl, ठीक है, CH2 एंड CH3, ठीक है, ये हो गया क्लोरोब्यूटेन। अब यहां से क्या होगा, ये NaCl तो बाहर निकल जाएगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, ये दो यानी कि आपस में दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर लेंगे और डबल नंबर हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, जब कंबाइन कर लेंगे तो फॉर्म हो जाएगा नॉर्मल ऑक्टेन, CH2 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 CH3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या बन गया, नॉर्मल ऑक्टेन की फॉर्मेशन हो गई। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ऐसे ही यानी कि इसमें दो सिमिलर हेलो एल्केन आपस में मिलकर के इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्या बना रहे हैं, नॉर्मल ऑक्टेन, यानी कि एल्केन की ही फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन अब जो एल्केन फॉर्म होगा वो डबल नंबर फॉर्म होगा। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेते हैं और -2 NaCl बाहर निकल जाता है रिएक्शन में। ओके, ऐसे ही ये थी वुड्स रिएक्शन, उसमें लेते हैं हेलो एल्केन। एक होती है फिटिग रिएक्शन, उसमें लेते हैं हेलो एरीन। अब यहाँ पर क्या है, बेंजीन से क्या बनाना है, हमें बाइफिनाइल बनाना है, ठीक है। तो बेंजीन को पहले हेलो एरीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हेलो एरीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेंजीन को, जब हम बेंजीन की रिएक्शन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ओके, एज अ कैटलिस्ट डार्क में कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है।
तो यानी हमें हेलोएरीन फॉर्म हो गया। अब ये जो ब्रोमोबेंजीन है, इस ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन, मान लो हम ये रिएक्शन मैं यहीं पर लिख देती हूँ, आगे कंटिन्यू कर देती हूँ। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, 2Na ले रहे हैं और 2 ही ब्रोमोबेंजीन के मॉलिक्यूल हैं, ड्राई ईथर। तो यहां पर भी क्या होगा, 2NaBr बाहर निकल जाएंगे रिएक्शन में, -2NaBr ये बाहर निकल जाएंगे और क्या फॉर्म हो जाएगा, इस तरह से बाइफिनाइल रिंग फॉर्म हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या किया, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। और अगर एक हेलोएरीन ले लो और एक हेलोएल्केन ले लो तो वो हो जाएगी वुड्स फिटिग रिएक्शन। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आज इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो करेंगे हम कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।